2009 की, जब मौजूदा डीआईजी साउथ शर्जील खदल डीआईजी सखर हुआ करते थे। उस वक्त उनकी केपी किन्नौरी में हजारों एकड़ अराजी थी और उनका भागत बिरादरी से पुराना तनाजा चल रहा था। जराये के मुताबिक उन्होंने जमीन पर मजारों के साथ साथ पुलिस मुलाजिमीन को अपनी जाती जागीर समझकर सादे लिबास में तैनात कर दिया था। यही नहीं बल्कि इनको सरकारी असलहा भी फराम किया, जिनमें 31 G3 राइफलें और 2 SMG शामिल थी। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि जमीन पर 28 अप्रैल 2009 को नामालूम अफराद आए और खदल साईं की जमीन पर सोए हुए इन जवानों का सरकारी असलहा लेकर फरार हो गए। इस पर शर्जील साईं तो बहुत परेशान हुए और शोर भी मचा। आप यही समझ रहे होंगे कि शर्जील साईं का शोर सरकारी असलहे चोरी पर था, तो आप खाम ख्याली से बाहर आ जाएं। साईं अपने शेरों के सोने पर नाराज थे। उन्होंने सरकारी असलहे की चोरी का हल निकाला और लाइन ऑफिसर को राजी किया। उसके खिलाफ पर्चा करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ी सोच विचार के बाद जब हसास इदारों के कानों तक बात पहुंची और आला पुलिस अफसरान को भी सुनगुन लगी, तो फिर तकरीबन 2 माह बाद ए सेक्शन थाना सखर में इसका मुकदमा 14 जून 2009 को 100/2009 मुकदमा 780A के तहत दर्ज किया गया, जिस पर एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान जब स्पेशल ब्रांच थे तो उन्होंने भी इस केस की इंक्वायरी की थी और डीएसपी जाफर बलोच को इंक्वायरी अफसर तैनात किया था। हैरानकुन बात यह है कि इंक्वायरी आज भी जारी है और कोई रिपोर्ट मंजर आम पर न आ सकी। दूसरी जानिब इस केस का न चालान पेश हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई। केस पुरस्कार तौर पर A-क्लास कर दिया गया। फिर अचानक एक दरख्वास्त गुजार सामने आया, जिसने नैब और हसास इदारों को दरख्वास्त दी कि इतनी जमीन शर्जील साईं के पास कहां से आई, और जमीन तो छोड़ें, ये लाखों रुपए मालियत का सिंध पुलिस का असासा कीमती हथियार कहां गए। इस दरख्वास्त पर ताहाल इंक्वायरी जारी है। आए 11 साल बाद 2020 में बात करें तो इस सरकारी असलहे की अफादियत और इनकी गुमशुदगी की सूरत में जवान जिनके नाम पर यह असलहा जारी किया जाता है, उसकी एक सुई भी चोरी हो जाने की सूरत में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाला अफसरान के सामने पेशियां, मुआफियों के इकरारनामे, जेब से पैसे भरने की सजा, बिल आखिर कोर्ट मार्शल और काले पानी की सजा तक का सामना करना पड़ता है। मगर बात जब शर्जील साईं की हो, जिनके आगे बेनियाजी और लापरवाही माथे का झूमर बन कर झूमती हो, तब इंक्वायरियां यूं ही सर्द खाने की नजर हुआ करती हैं। फिर चाहे इंक्वायरी आफ्ताब पठान करे या कोई इमाम मस्जिद। वो डीआईजी साउथ के ओहदे पर तैनात हैं और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन हथियारों का क्या हुआ ये नहीं पता। शायद कच्चे के डाकू आज भी वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती के मामले पर आला अफसरान से अगर पूछा जाए इन हथियारों के बारे में, तो यकीनन वो ये बात अच्छे इखलाक और मुस्कुराते चेहरे के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे और ये जरूर कहेंगे कि मिट्टी पाओ। तो फिर सिंध पुलिस की अजमत को सलाम। समीर कुरैशी, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।